गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब? क्या चल रहा है? कैसी पढ़ाई चल रही है? सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करना ठीक नहीं है, बाकी की आपकी एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं? आउटडोर एक्टिविटीज़, कहीं बाहर ज़्यादा निकलते तो नहीं हैं, घर में ही पूरे समय रहते हैं, तो क्या करते हैं? हम लोगों के द्वारा डाले गए वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं? बच्चों नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखना चालू करिए। आप लोगों के लिए ही ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। जब आप लोग कॉलेज में होते थे तो बहुत सारी हम चीज़ें और भी डिस्कस करते थे। कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती थी। ये सब चीज़ें आप लोग भी मिस कर रहे हैं और हम आप लोगों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग थे तो ही ये एक्टिविटीज़ होती थी। अभी आजकल सब चीज़ें आप लोगों को पता है कि ई कंटेंट, ऑनलाइन, इन्हीं सारे माध्यमों से चल रही हैं। पढ़ाई भी इन्हीं माध्यमों से चल रही है। बाकी की चीज़ें आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं या अपने साथियों के माध्यम से सुनते रहते हैं कि क्या चीज़ें आजकल चल रही हैं। वो भले ही न्यूज़ हो या दूसरी और कोई जानकारियाँ हो, वो आपके कॉलेज से भी रिलेटेड हो सकती हैं या अदर देन कॉलेज भी हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों पढ़ाई के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी, बहुत अहम फैक्टर है आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए, मगर पढ़ाई के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास में क्या चल रहा होता है, हमारे कम्युनिटी में, हमारे गांव में, शहर में, हमारे देश में और फिर ग्लोबली, है ना। ग्लोबली ही आजकल चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। ये जो पेंडेमिक है, कोविड पेंडेमिक, इट इज़ ऑल्सो ग्लोबल। सारी दुनिया में हम जानते हैं कि आजकल ये पेंडेमिक, ये कोविड-19 चल रहा है। तो पहले छोटे लेवल पे चीज़ें, फिर उसके बाद थोड़े बड़े लेवल पे चीज़ें और फिर बिल्कुल ग्लोबल एस्पेक्ट उस चीज़ का, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आज मैं आपको पढ़ाई के अतिरिक्त भी कुछ और बताना चाह रही हूँ, और ये एक तरह का आप लोगों को मोटिवेशन है डियर स्टूडेंट्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये यूट्यूब पे मोटिवेशनल गुरुज होते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स आते हैं जो कि आपको बहुत सारे तरीके से प्रोत्साहित करते हैं या मोटिवेट करते हैं कुछ बेहतर करने का, है ना। कुछ बेहतर करने का क्या हो सकता है? पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चों, आजकल आप लोगों को पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो जब आप लोग कॉलेज आते थे, कि आजकल सरकार का भी इस चीज़ पे कौशल विकास के ऊपर बहुत अधिक जोर है ना। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, इस तरह की योजनाएं, स्वरोजगार की योजनाएं, जिससे कि एक व्यक्ति स्वयं कुछ अपनी ही तरह का, कुछ अपना काम, रोज़गार इस तरह का चालू करे और उस रोज़गार की वजह से वो अपनी लाइवलीहुड कमा सके, और हो सके तो और लोगों को भी वो रोज़गार प्रोवाइड करा सके। औरों को तो वो तब कराएगा जब पहले वो खुद इस काबिल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको इतना काबिल बनना है कि वो खुद अपना काम कर सके और अपना गुजारा कर सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद भी, आप कह सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या 12वीं कर ली है, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं तो सरकारी नौकरी का इंतज़ार करूँगा, मैं तो रेलवे का इम्तिहान दूंगा, मैं पुलिस का इम्तिहान दूंगा, कांस्टेबल का दूंगा, LDC दूंगा, RAS दूंगा। ये तो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी सोच की, देनी भी हैं, आपको देनी भी चाहिए, मगर साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये देखना है कि ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, बहुत सीमित हैं, और हम लोगों का जो नंबर है, हम लोगों की जो संख्या है जिनको कि ये रोज़गार चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है। वो कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। तो इस परिस्थिति के अंदर यदि हम
अपना ही स्वयं का ही कुछ इस तरह का कुछ काम चालू करें जो कि हमारे इंटरेस्ट का भी हो, हमको कुछ रोज़गार भी प्रदान करें, साथ साथ वो हमारे सोसाइटी के तरक्की में भी हाथ बटाए। हाथ तो मतलब जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इट विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एज वेल। तो उसके लिए कई स्टार्टअप्स का ये कॉन्सेप्ट अभी कुछ 1 सालों से अपन लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा है कि स्टार्टअप किसी ने वो करा है, कुछ चालू करा है, फिर उसको ऑनलाइन चीज़ों से जोड़ा है। मान लीजिए बहुत छोटे उस पे पैमाने पे हम बात करते हैं कि हमने कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसको बहुत अधिक इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, बेकिंग में या इसमें खाना बनाने में है, तो वो अपना छोटा सा कुछ बिल्कुल कम पैसों में अपना कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, स्टार्टअप, और उसको वो किस तरीके से बढ़ा सकता है। ऑनलाइन आजकल बहुत सारी ऐप्स होते हैं, आप उसको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, आप उसको फेसबुक पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे, जो भी सारे आपके माध्यम हैं उन पे आप डालकर और उसका आप एक बहुत अच्छा रोज़गार की दिशा में कदम उठा सकते हैं। अभी मैंने एक बहुत हमारे जानकार हैं, उनके बच्चों ने, ऑल्दो दे आर वेरी एजुकेटेड, मगर इंटरेस्ट उनका इस दिशा में रहा होगा, उनके बच्चों ने एक कन्फेक्शनरी का एक स्टार्टअप चालू करा जिसके अंदर की बेकिंग, केक बनाना, बिस्किट्स बनाना, कुकीज़ बनाना, ये गार्लिक ब्रेड, बनाना ब्रेड, बहुत सारी आजकल बच्चों ब्रेड्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। आप लोग जानते होंगे कि कभी रेस्टोरेंट में जाने का मौका मिले, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं जिनको ज़रूरी भी नहीं है कि ये बनाना ब्रेड और गार्लिक ब्रेड और ये सब चीज़ें पता हो। हम देसी रोटी खाने वाले मक्के बाजरे की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी बच्चों कि अर्बन एरियाज़ में ब्रेड की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। गार्लिक ब्रेड बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर होती है और बहुत यंगस्टर्स में काफ़ी शौक़ से खाई जाती है। तो गार्लिक ब्रेड, बनाना ब्रेड, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के केक्स, चीज़ केक और दूसरे तरह के केक्स बना के बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी मेंटेन करके, और किन ज़रियों से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यही आप कहीं वो एडवर्टाइज़ कर दें उसको और फिर वो घर बैठे आपके घर में होम डिलीवरी, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ये आप लोगों ने सुन रखा है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुन रखा होगा, है ना, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है शहर के बच्चे और गांव के बच्चे, है ना। तो इसलिए मुझे पक्का नहीं है कि हमारे रूरल जो बच्चे आते हैं बैकग्राउंड के, उन्होंने ये सुन रखा है या नहीं सुन रखा है, क्योंकि शहरों में ये बहुत कॉमन है। ज़ोमैटो से आज आपने कुछ खाने का मंगा लिया, स्विगी से आपने कुछ करके ऑर्डर करके मंगा लिया, तो इन माध्यमों से वो जो कन्फेक्शनरी की जो उन्होंने स्टार्टअप खोला है वो अच्छा चल रहा है, चलने लगा है। इसी तरीके से बच्चों आपका इंटरेस्ट मान लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, जो कि आजकल बहुत अपकमिंग चीज़ है, जैविक खेती, है ना, बहुत ज़्यादा आजकल ज़ोर है। कुछ 1 सालों से, अभी 2-3 साल पहले तक जब हमारा YDC होता था उसके अंदर हम बहुत लेक्चर्स करवा चुके हैं आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। उससे रिलेटेड हम बच्चों को लेके भी गए थे एक बार, एक किसी मैडम के फार्म हाउस पे, खुशी फार्म हाउस करके, और वहाँ पर दिखाया था कि किस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट और बाकी की चीज़ें जो हैं वो खाद के रूप में जो बनाई जाती हैं और उनको कैसे पेड़ों में डाला जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो किस तरीके से हम जैविक खेती कर सकते हैं। हालांकि शुरू में आपको ये भी लग सकता है कि जैविक खेती जो है वो महंगी पड़ेगी, और इनफैक्ट महंगी ही थोड़ी शायद लगेगी आपको, क्योंकि आप दूसरी चीज़ें डाल देते हैं। जब आपके हार्मफुल चीज़ें जो ज़्यादा आप डालेंगे तो उनसे आपकी फसलों का या छोटी सब्जियां, फल जो भी आप उगाएंगे उनका बचाव भी होगा और वो ज़्यादा जल्दी ग्रो भी करती हैं। बहुत सारे उसमें आप लोग जानते हैं ना कि वो लौकी है, छोटी है, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं या उसमें कुछ वो करते हैं तो बड़े साइज़ की हो जाती है। तो वो क्या होता है, उससे मुनाफा ज़्यादा होता है
लोगों को जो उगाते हैं। मगर यदि हम अपना कदम थोड़ा थोड़ा सा जैविक खेती की तरफ बढ़ाएंगे तो भी आप इस तरह के फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम सोच सकते हैं। नर्सरी का एक आइडिया हो सकता है, जैसे चूँकि मैं पुष्कर में पढ़ाती हूँ और बहुत बार कुछ 1 2 3 4 बार यहाँ पे मुझे नर्सरीज़ विज़िट करने का भी मौका मिला और बहुत अच्छा यहाँ पर उद्योग है इसका, गुलाब के फूल का, गुलाब जल बनाने का, उसके बाद गुलकंद बनाने का, और बहुत सारे फूल यहाँ पर उगते हैं, बहुत सारे पेड़ यहाँ से दूसरी दूसरी जगह जाते हैं। तो नर्सरी का जो बिज़नेस है वो भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। हमारे कई बच्चे हैं वो कैमल सफारी के काम से जुड़े हुए हैं, कई बच्चे हैं यहाँ के पुष्कर के जो कि होटल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ काम करते हैं। तो बच्चों ये बाहर की देशों की तरह जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर यहाँ हमारे तरह माता पिता सपोर्ट नहीं करते, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। जैसे मान लीजिए आप अखबार डाल कर आएंगे या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गैस फिल करेंगे या कोई दूसरा काम पिज़्ज़ा बॉय की तरह डिलीवरी करेंगे। तो इस तरह के काम जैसे बाहर की कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स करते हैं वैसे हमको अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है और इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है पढ़ाई के साथ साथ, और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अमल तो हम तब करेंगे जब हम पहले उनको समझेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों ये एक तरह से आपको मोटिवेट करने के लिए है, ये आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने के लिए है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको अर्निंग भी होगी, आप कुछ कमा भी पाएंगे और साथ ही साथ आपको अलग से कोई नौकरी ढूंढने के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। बच्चों बहुत बार देखने में आता है और बहुत दुख लगता है मुझको कि हमारा जो यूथ है, पढ़ा लिखा जो हमारा बच्चा है, वो इसी इंतज़ार में रह जाता है कि मुझे नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, और वो अपना ये सिर्फ क्या बोलते हैं किताबी ज्ञान या डिग्रीज़, किताबी ज्ञान भी नहीं कहूँगी, डिग्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेके बढ़ाता जाता है और एज अ रिज़ल्ट जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री हो जाती है तो आप कुछ थोड़ा काम इस तरह का जो आपको लगे कि मैं तो इतना पढ़ लिख गया हूँ, अब मैं ये काम कैसे करूँगा, वो करना और मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों हमको ये समझना है कि वक्त की क्या मांग है और हम किस दिशा में आगे जा सकते हैं। तो आज ये हमारा आज का लेक्चर पढ़ाई से थोड़ा हटके था, मगर मुझे लगता है पढ़ाई से हटके वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आप लोगों के लिए। पढ़ाई तो आप करते ही हैं साथ साथ, मगर ये चीज़ें भी आप लोगों को बताई जानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब कॉलेज चल नहीं रहा है, आप लोग क्लासेस में आते नहीं हैं, अदरवाइज़ क्लासेस में आपके साथ ये वाली बातें हम लोग कर लेते थे। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग हमसे टच में रह सकते हैं, टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, गुड डे, थैंक यू।